मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया साइन का पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस का पावर 4x अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन, आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका साइन का पावर 4x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। क्योंकि देखिए ये जो 2 है आपका, ये 2 और ये 2 आपस में इंटू होके क्या हो जाएगा, इसी के बराबर होगा। मैं समझा दूं कि जो साइन का पावर 4x है ना, इसको मैंने लिखा है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस। उसी तरीके से जो cos का पावर 4x जो है, इसको हम cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये 2 और ये 2 आपस में इंटू हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, पावर एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इंटू में हो जाएंगे। तो देखिए ये m इंटू n है ना, तो उसी तरीके से ये m और n है, यहाँ पे इंटू हो जाएगा। ये 2 और ये 2 इंटू होकर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। अपॉन 3 इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर x है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये जो कॉस स्क्वायर x है, इसको हम लेट मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू साइन स्क्वायर x, और इस कॉस स्क्वायर x को हम b मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो अब ये साइन स्क्वायर x है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो यहाँ पे a रखिए। अब यहाँ पे पावर 2 लगा है, तो यहाँ पावर 2 लगाइए। फिर ये क्या है, अपॉन 2 है, यहाँ लिखिए। फिर ये क्या, प्लस प्लस लिखिए। अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर x की जगह हम इसको क्या माने, b माने, तो b लिखिए। और ये पावर 2 लगा है, तो ये पावर 2 लगाइए। अपॉन 3 इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने a माना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक है। तो अब हम ये क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इनको ऐड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करेंगे तो ये प्लस बी हो जाएगा, और आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास ए प्लस बी कितना आया, 1 आया, तो इसका यूज होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि हमारे पास ये आया, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर 3 को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे, 2 को बी स्क्वायर से, 3 को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 3a स्क्वायर, फिर प्लस 2 को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 1/5। ये आया, ठीक है। अब हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 है, 5 जो है इस पूरे से इंटू होगा, तो 5, और ये यहाँ पर देखिए ये इस पूरे से इंटू होगा, तो पहले इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, ये रख दिया, इक्वल टू ये क्या, 6 1 जा 6, ये हुआ हमारे पास, ठीक है। अब पेज ऊपर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको इंटू करेंगे, 5 को 3 स्क्वायर से इंटू करें तो 5 3 जा 15, और ये ए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर लिखिए। फिर प्लस, फिर 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 5 2 10, बी स्क्वायर इक्वल टू 6, ये आया, ठीक है। और अभी हम इक्वेशन क्या लेकर आए थे, ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, हमारे पास 1 था। ये हम कैसे लाए थे, मैंने दिखा दिया, देखिए ये आया था ना, ए प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ लिखते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो क्या होगा, ये ए प्लस ए जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस ए हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 1 से b इक्वल टू 1 माइनस ए, ये वैल्यू हम यहाँ पर लेकर आए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन आप सेकंड मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन, ये 1 b की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस ए। तो देखिए ये क्या है, 15a स्क्वायर प्लस ये 10 है, 10 लिखिए। अब ये देखिए ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो पहले बी की वैल्यू लिखिए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1 माइनस है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए। अब यहाँ पर बी पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ स्क्वायर लगे, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 6, ये आया हमारे पास, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 15a स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये 1 जो है ना, इसको आप a समझिए और इस a को b समझिए। तो देखिए बिल्कुल a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर ये क्या है, a स्क्वायर, a हमारा क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर लिखिए, माइनस ये क्या 2ab, तो 2 इंटू a हमारा क्या है, ये 1 है, और b हमारा क्या है, b की जगह हमारा a है, ये लिख दिया, प्लस ये क्या है आपका b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, a है,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 6 ये आ गया। तो ये हो जाएगा 15a स्क्वायर प्लस देखिए 10 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 2a प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस 6 है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। सबको एक साइड कर देते हैं, पेज ऊपर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15a स्क्वायर प्लस, अब देखिए 10 है और इंटू है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 10 को 1 से इंटू कीजिए तो 10 आएगा, फिर ये माइनस है, फिर 10 को आप 2a से इंटू कीजिए तो 10 टू 20a हो जाएगा, प्लस 10 को a स्क्वायर से इंटू कीजिए तो 10a स्क्वायर होगा, ये -6 है इक्वल टू 0। अब देखिए 15a स्क्वायर और प्लस 10a स्क्वायर दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस साइन है दोनों में, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर, और ये आपका क्या है -20a है, और ये प्लस 10 और ये -6, तो 10 में से 6 गया, क्या बचा आपका 4 बचा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनना है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए कैसे, ये जो 25a स्क्वायर है इसको हम 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 5a का होल स्क्वायर, 5a को 2 बार इंटू करेंगे तो आपका क्या आएगा, यही आएगा 25a स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, ये प्लस लिखिए, ये 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। अब देखिए ये a स्क्वायर है, देखिए ये हमारा क्या है, ये जो 5a है ना, ये हमारा a है, इसको x समझ लीजिए, x समझिए, फिलहाल वेरिएबल चेंज कर दीजिए, 2 को आप y समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, फिर क्या -2x, तो 2 इंटू एक्स हमारा क्या है 5a इंटू, और ये हमारा क्या है y क्या हमारा 2 है। तो देखिए 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 ये आ रहा है ना, तो इसकल टू ये क्या है 0 है। तो आप पूरा ये देखेंगे कि ये जो है ये बिल्कुल इस फॉर्मूले में सेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मूले में सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा x क्या है, यहाँ हमारा x 5a है, देखिए मैंने इसके नीचे x लिखा है ना, और y क्या है हमारा 2 है, तो x माइनस वाई, तो 5a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना 5a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यही टर्म पूरा आएगा, ये पूरा टर्म आया था। तो ये फॉर्मूला बना था, तो इसके जगह हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। ये और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5a माइनस 2 इक्वल टू, ये स्क्वायर जो है 0 के साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 0 तो 0 के ही बराबर होता है। तो 5a माइनस 2 की वैल्यू क्या आई 0 आई, तो 5a क्या हो जाएगा -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आई, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है 2/5, इसको मैं इस तरीके से सर्कल कर दे रही हूँ। a की वैल्यू आई है 2/5, और मैं पेज नीचे करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा b क्या था। देखिए ये आया ना, देखिए यहाँ पे समझिए, इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं। हमारे पास a की वैल्यू आई है 2/5, ठीक है। तो b की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे। ये क्या है b इक्वल टू 1 माइनस a है, तो b इक्वल टू 1 माइनस a की जगह क्या रखेंगे 2/5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 2 यानी कि 3/5 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये b की वैल्यू है, और ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू है 2/5 और b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3/5। तो देखिए अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने a क्या माना था, ये देखिए ये हमने a माना था ना, ये ए हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ए हमने माना था साइन स्क्वायर एक्स, और बी हमने क्या माना था कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दूसरे कलर से आपको दिखाऊं कि आपका ए का वैल्यू कितना आया है 2/5, तो ये जो ए है ना इसकी जगह आप क्या रखेंगे 2/5 इक्वल टू, और बी की वैल्यू क्या आई है, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये b की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए 3/5 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो b है ना, b जिसको कॉस स्क्वायर एक्स बना, इसकी जगह आप 3/5 लिखिए। तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आई है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5 आई है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए एक्स की वैल्यू में फाइंड करते हैं, तो मैं पेज इधर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ना, पहला देखिए हम पहला क्या लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए स्क्वायर रूट इधर जाए, स्क्वायर इधर जाएगा तो 2/5 पे क्या ले जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/5 हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, अब देखिए 2/5 पूरे पर होल स्क्वायर रूट लगा है, तो हम अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 अपन अंडर रूट 5। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, तो कैसे करेंगे हम यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट 5 इंटू कर देंगे, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, ये देखिए इसको इंटू कीजिए √2 इंटू √5, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा √10, और √5 को √5 से इंटू करेंगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आई है प्लस माइनस √10/5। तो पहले हम यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कई वैल्यूज आएंगे, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन है ना, तो एक
पर प्लस लेके चलेंगे, पर माइनस। हम पहले पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, साइन एक्स इक्वल टू प्लस √10/5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये साइन एक्स जो है ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहता है, ये देखिए 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव किस में रहता है, साइन हमारा ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका साइन रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स जो है पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से देखिए एक्स की क्या क्या वैल्यू निकलेगी, मैं यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं एरो, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर साइन इनवर्स, देखिए ये एक्स है ना, साइन इधर आज साइन इनवर्स है, √10/5, ठीक है, ये आया आपका प्लस। और क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये साइकिल रिपीट होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 2n π, ठीक है, ये हो गया। तो एक ये वैल्यू आया, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से कर दूं, ये 270 यहाँ से मैं हटा दूं, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से 270 मैं यहाँ हटा दूं, तो यहाँ पे ये 270 लिखिए, ठीक है। तो एक ये आया। अब दूसरा वैल्यू क्या आएगा, देखिए इस क्वाड्रेंट में रहता है ना आपका साइन एक्स पॉजिटिव यहाँ पे रहता है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये 180 है ना, तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स √10/5, ये देखिए 5 लिखा है, ये आया, ठीक है, ये आया इतना प्लस 2n π, क्योंकि अब हर 360 के बाद ये रिपीट होगा साइकिल, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर 2n π लिख दिया। एन हमारा क्या है यहाँ पर इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स यहाँ पर पॉजिटिव जब हमने लिया, पॉजिटिव वैल्यू लिया ये, तो यहाँ से देखिए एक्स की 2 वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये निगेटिव लेकर चलेंगे, साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ, पेज मैं ऊपर करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं क्या लेकर चल रही हूँ, साइन एक्स इक्वल टू -√10, इसको और मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए हमें एक्स की, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखती हूँ। तो ये देखिए साइन एक्स की कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, -√10/5, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 क्वाड्रेंट में साइन एक्स निगेटिव रहता है, किसमें देखिए मैं बता देखिए साइन एक्स हमारा क्या है, निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव किस क्वाड्रेंट में रहता है, तो पहले मैं यहाँ बनाती हूँ, 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, और ये आपका 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है, ठीक है। तो पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट में था, निगेटिव इस क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, ये साइन एक्स निगेटिव है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आएगी, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स -√10/5 प्लस यहाँ पर आप 2k π लिखिए, 2k π, ठीक है ना, वेयर के इज एन इंटीजर। तो यहाँ से देखिए ये आया हमारे पास, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए, अब इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √10/5 प्लस 2k π, ये आएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम साइन एक्स का जो आपका यहाँ पर साइन एक्स जो था प्लस माइनस √10/5 था, तो मैंने यहाँ पर पहले पॉजिटिव लिया फिर निगेटिव दिया, तो हमें यहाँ से साइन एक्स की 4 एक्स की वैल्यूज मिली। उसी तरीके से अब आप कॉस एक्स की जो है 4 वैल्यूज आप निकालिएगा, या तो फिर यही 4 वैल्यूज आप रख सकते हैं, ये भी आपका आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।